दोस्तों, बड़े करीने से बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये जो तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई, ये तस्वीरें उन रैलियों की थी जिन पर नेशनल मीडिया चर्चा नहीं कर रहा, डिबेट नहीं कर रहा। लेकिन ये रैलियां आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जो मुस्तकबिल है इंडिया का, वो बदल सकती है, क्योंकि ये जो रैलियां हो रही हैं ये वक्फ के मुद्दे पर हो रही हैं। दोस्तों, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कब इस पर फैसला देगा हमको नहीं पता। सुनवाई जिस तरह से हुई उसमें काफी हद तक ऐसा लगा कि मुस्लिम जो पक्ष है, जो इस कानून के खिलाफ है, उनका जो पड़ला है वो भारी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस कानून के बहुत गहरे इम्प्रिंट्स बिहार के चुनाव में दिख रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए इन दो रैलियों में। एक तरफ आप देख रहे हैं पप्पू यादव की रैली, कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिनकी रैली में आप देखिए हुजूम और हाथ में तिरंगा लिए मुस्लिम समुदाय की बहुतायत में लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और पप्पू यादव लगातार वक्फ मामले को लेकर हुंकार भरते हैं, तो उनको किस लेवल का समर्थन वहां पर लोगों के बीच मिलता है। आप वीडियो देखिए पप्पू यादव की, उसके बाद में इसका विश्लेषण करके आपको तेजस्वी यादव की भी एक रैली की वीडियो दिखाऊंगी। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के आड़ में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं कर सकते। नहीं पता, कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। ये नहीं दोस्तों, कल तेजस्वी यादव ने भी एक बहुत ही बड़ी रैली की। इनफैक्ट मैं कहूंगी इंडिया गठबंधन की ये रैली थी, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। और इम्पोर्टेंट ये है, जिस पर लोगों की ध्यान गई और जिस पर लोगों को लगा कि क्या ये कुछ नई खिचड़ी इंडिया गठबंधन के अंदर पक रही है बिहार के अंदर। इस रैली में AIMIM के नेता भी मौजूद थे। यस, ये एक नई बात है दोस्तों। सब जानते हैं कि AIMIM ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बहुत नुकसान पहुंचाया था मुस्लिम इलाकों में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि AIMIM की इस रैली में मौजूदगी, इनफैक्ट कांग्रेस की इस रैली में मौजूदगी और तेजस्वी यादव की कुछ उस तरह से बाह में काला कपड़ा उन्होंने बांधा है। आप देखिए, ये विरोध प्रदर्शन के लिए था। और बेसिकली ये जो पूरी रैली थी जिसमें तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे थे वक्फ कानून के खिलाफ, इस रैली में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो इस कानून को वो कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हाल में इस बिल को लागू बिहार में नहीं होने दिया जाएगा अगर उनकी सरकार आ जाती है तो। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक यहाँ पर मौजूद थे। यानी आप कह सकते हैं कि वक्फ के मामले में जो रुख सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग पक्षों का है, लगभग हर विपक्षी दल ने इस कानून के खिलाफ याचिका डाली हुई है और ओवैसी की पार्टी भी उसमें है। तो जो रुख सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन पार्टियों का दिखाई दे रहा है वक्फ के मामले में, वही रुख जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्या वक्फ के नाम पर बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन के कुनबे में ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं? इस रैली में उनके पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी ने एक बार फिर से संभावनाओं का सागर खोल दिया है इंडिया गठबंधन के लिए। अब आप ये कहेंगे कुमकुम, इसमें क्या बिग डील है? रैलियों में भीड़ जुटना, मुस्लिम समुदाय का हुंकार भरना, ये तो सामान्य सी बात है। ये सामान्य बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए पप्पू यादव की रैली, तेजस्वी यादव की रैली तो मैं लगातार आपको खैर दिखाई रही हूँ, कितनी जबरदस्त रैली। उनकी रैलियों में तो भीड़ जुटी ही है। और तेजस्वी यादव की रैली में कांग्रेस पार्टी और MIM के नेता हैं तो उनके कार्यकर्ता भी होंगे। लेकिन आप पप्पू यादव की रैली देखिए, जहां पर वो लगातार बोल रहे हैं और जैसे ही वो बोलते हैं लोगों का हुजूम उनको सुनने के लिए किस तरह से
एक्साइटेड होता है क्योंकि पप्पू यादव इस वक्त औपचारिक तौर पर कांग्रेस के नेता भी नहीं, तो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, लेकिन अकेले पप्पू यादव देखिए वक्फ के मुद्दे पर किस तरह से गोलबंद करने में कामयाब होते हैं वहां पर लोगों के, किस तरह से पप्पू यादव संविधान विरोधी बताते हैं मौजूदा सरकार को, और ये बातें सुनकर वहां पर लोग किस तरह से उनमें जोश भरते हैं। सुनिए। ये जवान कुछ नहीं है यहाँ आगे, इससे तिरकुंडा पूरे पचरा पचा हुआ है। मोदी जी आप क्या कल इतना नहीं रहे तो आप क्या चलाओगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी, इस मुल्क में सिर्फ सच्चाई बचेगा, और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप मत सोचिए। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। दोस्तों इंडिया गठबंधन बड़े करीने से अपना जो वोट बैंक का पूरा एक कुनबा है वो तैयार कर रही है इस विधानसभा चुनाव में। राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक भी, लेकिन खास तौर पर वो दलित पिछड़े वाली राजनीति कर रहे हैं, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि दलितों को, पिछड़ों को वो अधिकार नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। बिहार में राहुल गांधी सुपर एक्टिव है, लगातार जनवरी से वो रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, जनवरी से वो कई कार्यक्रम कर चुके हैं और उनके हर कार्यक्रम में वही जातिगत जनगणना, जाति आधारित सामाजिक न्याय का जिक्र होता है। वही दूसरी ओर बड़े करीने से तेजस्वी यादव जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उनके दूसरे कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं, वो वक्फ के कानून को लगातार जिंदा रख रहे हैं। क्यों? इसके पीछे एक वजह है दोस्तों, क्योंकि किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन नहीं चाहता कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो बटे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है। दोस्तों बिहार में जो कुल आबादी है करीब करीब 10.5 करोड़ है, जिसमें 8 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली एवरेज वोटर है। तो पूरी आबादी है वो 10.5 करोड़ के आसपास है, और इस 10.5 करोड़ की पूरी जनसंख्या में माना जाता है कि 1 करोड़ 76 लाख के आसपास मुस्लिम जनसंख्या है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 16.9% के आसपास मुस्लिम जनसंख्या, विच इज ह्यूज। बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और बहुत ही घनत्व आबादी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा घनत्व आबादी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, कुछ जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की जो संख्या है, मुस्लिम वोट बैंक की जो संख्या है वो निर्णायक हो सकती है, जैसे अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, पटना, भागलपुर। यहाँ मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है। खास तौर पर सीमांचल का जो इलाका है, जैसे अररिया है, किशनगंज है, ये बहुत ही निर्णायक सीटें हैं और यहाँ पर आरजेडी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसीलिए वक्फ के कानून को लगातार इंडिया गठबंधन जिंदा रख रहा है और वक्फ के कानून पर वो लगातार मुस्लिम समुदाय को बता रहा है कि देखिए हम हैं जो आपके रहनुमा हैं, हम हैं जो अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये जो वक्फ का कानून है ये कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया वो कभी सुना दिया गया और उसमें कोई ऐसा रुख निकल कर आ गया जो इस समुदाय के खिलाफ है, तो भी बिहार के जो मुस्लिम आबादी है उसको एक तरह का कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि अगर कोई कानून आ भी गया तो बिहार में उसको लागू नहीं होने देंगे। ये एक मुद्दा है जिसके जरिए मुस्लिम आबादी पर एक इम्प्रिंट छोड़ना चाहता है इंडिया गठबंधन। ये इसलिए भी दोस्तों क्योंकि बीजेपी की लगातार कोशिश है। आपको याद होगा ईद के मौके पर बीजेपी ने सौगातें मोदी के नाम पर किट्स तैयार की थी और उस वक्त कहा गया था कि पसमानदा मुसलमानों पर हमने फोकस करना है। पूरी वक्फ को लेकर जो बहस हुई थी लोकसभा में, राज्यसभा में, बार बार बीजेपी के नेता पसमानदा मुसलमान बोल रहे थे। हालांकि अजीब बात यह कि बीजेपी को पसमानदा मुसलमान यानी कि मुसलमानों में जो पिछड़े समाज के लोग हैं उन पर इतना ही ध्यान केंद्रित करना है, उनकी इतनी चिंता है, तो आज तक बीजेपी ने 2024 का लोकसभा चुनाव निकल गया, किसी एक पसमानदा मुसलमान को टिकट नहीं दिया। बीजेपी तो किसी को टिकट देती भी नहीं, विधानसभा चुनाव में भी मुश्किल से टिकट देती है, कश्मीर तो एक एक्सेप्शन है। लेकिन पसमानदा मुसलमानों के लिए दोस्तों आरएसएस का एक बहुत पुराना विचार रहा है कि ये ऐसे मुसलमान हैं जो एक दौर में वाजपेयी को वोट किया करते थे, एक दौर में ये बीजेपी को वोट किया करते थे, तो इन पर आप फोकस कीजिए। यानी आप कह सकते हैं कि मुसलमानों में एक तरह का डिवाइड, वोटर के बीच डिवाइड पैदा करके बीजेपी पसमानदा मुसलमान का वोट लेना चाहती है। वही इस मुद्दे की काट की तरह बार बार इंडिया गठबंधन याद दिला रहा है कि आपको
समाज में, मतलब मुस्लिम समाज में पिछड़ों या आर्थिक तौर पर पिछड़ों के नाम पर वोट नहीं देना है, आपको इस नाम पे वोट देना है कि देखिए वक्फ कानून आ गया तो फिर क्या होगा। तो ये आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है मुस्लिम वोट ना बढ़ते देने को लेकर। दोस्तों अब दोनों में से किसकी स्ट्रैटेजी चलती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बड़ी अजीब सा विरोधाभास है बीजेपी का कि दिन रात बीजेपी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती है और उसके बाद ये सोचती है कि पसमादा मुसलमान के नाम पर केवल पसमादा मुसलमान उसको वोट दे देगा। ये ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। हालांकि दोस्तों मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि इंडिया गठबंधन की रणनीति फुल प्रूफ है, लेकिन जिस तरह से वक्फ के नाम पर MIM भी साथ आ रहा है, कांग्रेस तो खैर है ही, कांग्रेस पार्टी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, ये आने वाले 2-2.5 महीनों में एक नए समीकरण की ओर तो इशारा करती ही है, लेकिन ये भी बताती है कि किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन नहीं चाहता कि वो किसी तरह से भी वो जो उसने एक अम्ब्रेला तैयार किया है पिछड़ा दलित, उसमें अल्पसंख्यक अलग हो। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का ये जो पूरा एक रणनीति है वक्त को लेकर आगे बढ़ेगी? क्या वोटों की राजनीति में उनको वो फायदा होगा जैसे वो उम्मीद कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।